महाभारत के बाद कृष्ण की चहेती बहन सुभद्रा का क्या हुआ दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि महाभारत युद्ध के बाद सभी पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर चल गए थे। लेकिन सोचने वाली बात है कि महाभारत के बाद अर्जुन की पत्नी और कृष्ण की लाडली बहन सुभद्रा का क्या हुआ। क्या वो भी अपने पति अर्जुन के साथ स्वर्ग की ओर चली गई, या फिर कृष्ण जी उसे अपने साथ द्वारिका ले गए थे। आपको बता दें, महाभारत युद्ध के बाद सुभद्रा न तो अपने पति के साथ स्वर्ग गई और न ही श्री कृष्ण के साथ द्वारिका गई। सबके जान के बाद भी सुभद्रा अपनी बहू उत्तरा के साथ कई सालों तक इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर में ही रही। यानी कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट उत्तरा के बेटे परीक्षित को सौंप दिया था, तब सुभद्रा और उत्तरा का हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में आना जाना लगा रहता था। मान्यता है कि कई सालों तक वहां रहने के बाद सुभद्रा और उत्तरा ने धुम्बड़ा पर्वत में समाधि ले ली थी। इतना ही नहीं, वहां पर माता सुभद्रा का मंदिर भी है और वो उसी काल में ही बनवा दिया गया था। माना जाता है कि उस मंदिर में आज भी माता सुभद्रा की आत्मा वास करती है और माता वहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना को पूरी करती हैं। बता दें, माता का ये मंदिर राजस्थान में है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल कई बार आया होगा कि जब कृष्ण के बाद उनके माता पिता के कोई संतान हुई ही नहीं, फिर सुभद्रा को उनकी बहन कैसे कहा जाता है। दरअसल श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी थे और माता देवकी ने ही कृष्ण को जन्म दिया था। लेकिन वासुदेव की एक पत्नी और भी थी जिनका नाम रोहिणी था। कंस ने रोहिणी को बंदी नहीं बनाया था, जिसकी वजह से वो कारागार के बाहर ही रहती थी और सुभद्रा इन्हीं की संतान थी। यानी कि सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की पुत्री थी, इसलिए वो कृष्ण की सबसे प्यारी और लाडली बहन थी। बता दें, वीर अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन का ही पुत्र था। वो एक ऐसा महान योद्धा था जिसने अपने माता पिता के साथ साथ अपने मामा श्री कृष्ण का गर्व सिर से भी ऊंचा कर किया था। महज 16 साल की उम्र में उसने रणभूमि में अपने पराक्रम का लोहा तो मनवाया है, साथ ही बड़े से बड़ा योद्धाओं को अपने सामने विवश होने पर मजबूर कर दिया। यही कारण है कि इस अकेले योद्धा को मारने के लिए 7 महावीर और अनगिनत सेना का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन अभिमन्यु का महज 16 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हो जाना किसी रहस्य से कम नहीं लगता, क्योंकि अभिमन्यु के मामा श्री कृष्ण तो सब पहले से जानते थे। फिर उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका। अगर आप सोच रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा किया था, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो मात्र 16 वर्ष के लिए इनके पिता बने थे। इनके असली पिता यानी मूल पिता तो कोई और ही थे, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्पायु पैदा हुए। द्वापर युग में जब धर्म की हानि होने लगी, तब धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर कृष्ण रूप में अवतरित हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जाना होगा। सभी देवता जन्म लेने को तैयार हुए, लेकिन चंद्रमा अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक पर नहीं भेजना चाहते थे। देवताओं के समझाने पर चंद्रमा ने एक शर्त देवताओं के सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र पृथ्वी पर कम समय के लिए ही जन्म लेगा और अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि हर युग में उसके शौर्य की गाथाएं गाई जाएंगी। पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु महज 16 साल ही तय की थी। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए।
लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे, लग गई उनकी और वो सो गई। इसलिए युद्ध भूमि में अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदते हुए अंदर तो चले गए, लेकिन उससे बाहर नहीं आ पाए। चक्रव्यूह के अंदर उसने एक एक करके हजारों महारथियों को अपने बाहुबल और शौर्य का परिचय देते हुए उनको मौत की नींद सुला दी। तब दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे 7 महारथियों ने मिलकर उस पर वार किया। उन 7 से अभिमन्यु अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और वीरगति को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन विधि का विधान सफल करने के लिए वो सब कुछ होने दे रहे थे। चंद्रवंशी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में पिता चंद्रमा के पास लौट गए। जब मरते हुए कर्ण ने पूछा, आखिर मेरा क्या दोष था, फिर श्री कृष्ण ने बताया, मित्रों, महाभारत का युद्ध ऐसा भयावह युद्ध था जिसमें बहुत से दिग्गज और शक्तिशाली योद्धाओं ने कौरवों और पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। उन्हीं दिग्गज शूरवीरों में से एक थे सूर्यपुत्र कर्ण। ये तो सभी को पता है कि उनके जन्म होने के बाद से लेकर मृत्यु तक उन्हें कितनी ज्यादा यातना झेलनी पड़ी थी। अपने साथ हुए इन अन्यायों को लेकर महाभारत के युद्ध में मरते हुए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ सवाल किए थे, और आज हम आपको यही बताएंगे कि वो सवाल क्या थे और श्री कृष्ण ने उन सवालों के क्या उत्तर दिए थे। कर्ण ने पूछा, आखिर मेरा क्या दोष था अर्जुन के हाथों जब कर्ण को बाण लग गया और कर्ण को जब आभास हो गया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगे, हे माधव, मेरा मन में कुछ प्रश्न हैं जिसका मैं मरने से पहले समाधान चाहता हूँ, और ये समाधान केवल आप ही बता सकते हैं। मेरा जन्म रहस्य बताया, किंतु अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। कर्ण के प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और कहा, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। माधव ने आगे कहा, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष्य और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस वक्त मैं वह विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। एक बार दुर्भाग्यवश मुझसे एक गाय को बाण लग गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके मालिक ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में पहुंचा, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करना पड़ा जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा और युद्ध में रण छोड़कर जाना पड़ा, जिसके कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। प्रभु ने आगे कहा, एक बात का ध्यान रहे, कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है, जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, परंतु सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए, महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। मित्रों, श्री कृष्ण ने कहा कि रोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। तो दोस्तों, आपने जाना श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का संवाद। अब आपको बताते हैं मृत्यु के दौरान सूर्यपुत्र ने भगवान से क्या मांग की थी।
जैसा कि सभी को ज्ञात है कि कर्ण एक दानवीर राजा थे, जिसके कारण श्री कृष्ण ने कर्ण के आखिरी समय में भी उसकी परीक्षा ली और कर्ण से ब्राह्मण के रूप में दान मांगा। तब दानवीर ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को दे दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए अपने अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म अपने राज्य में लेने को कहा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जिस धरती पर एक भी पाप न हुआ हो। भगवान ने कर्ण के सभी वरदानों को स्वीकार कर लिया, परंतु तीसरे वरदान को लेकर प्रभु चिंता में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां कोई पाप ना हुआ हो। जिसके बाद संपूर्ण धरती पर ऐसे स्थान की खोज की गई, किंतु माधव को ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां पाप न हुआ हो। परंतु मित्रों, श्री कृष्ण अपने वचन से बंधे हुए थे और सिर्फ उनके हाथ ही ऐसे स्थान थे जहां कोई पाप नहीं हुआ था। इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों पर दुर्योधन के सहयोग से किया और कर्ण को दिए सभी वरदानों को पूरा किया। दोस्तों, इस तरह से दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बाद भी भगवान कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार कर उनको वीरगति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। तो मित्रों, इस वीडियो के जरिए आपने जाना सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ी कुछ अहम बातें। अगर आप इनमें से कोई भी बात पहले से जानते थे तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।